नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पर। रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए हिंदी शिक्षण विधियां हम देख रहे हैं। हिंदी शिक्षण विधियों के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अपलोड हो चुका है, यानी हम 350 एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं। यह उत्कर्ष क्लासेज द्वारा तैयार किए गए आपके हिंदी शिक्षण विधियों के एमसीक्यू है, बेहतरीन एमसीक्यू है, 500 के एमसीक्यू है। तो आज इस क्लास में हम 150 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी पूरे 500 सवाल हो जाएंगे। फिर आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन करें। क्लास मित्रों अच्छी लगती है तो लाइक करना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए 351 क्वेश्चन हिंदी शिक्षण विधियों के बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ एक बार फिर से शुरुआत करते हैं इस क्लास की। 351 क्वेश्चन है, कविता शिक्षण की मुख्य प्रविधियाँ कौन सी हैं? कविता शिक्षण की मुख्य विधियाँ अंत्याक्षरी, कवि गोष्ठी, कवि सम्मेलन या ये सभी? कविता शिक्षण की मुख्य विधियों में ये सभी आएंगी। ऑप्शन डी सही है। अंत्याक्षरी भी कविता के माध्यम से आपने की होगी, कवि गोष्ठी होती है और कवि सम्मेलन होता है। 352 क्वेश्चन है, कविता वाचन के प्रकार हैं। कविता वाचन के प्रकार कौन कौन से हैं? स्वस्वर वाचन है, रागयुक्त वाचन है, भाव अनुसार वाचन है, ये सभी। तो 352 का ऑप्शन डी आएगा, ये सभी कविता वाचन के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 353, व्याकरण की विषय वस्तु किस प्रकार की है? साहित्य की है, भाषा की है या दोनों की है या इनमें से किसी की नहीं है? ऑप्शन बी, व्याकरण की विषय वस्तु भाषा की, ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 354 है, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है? व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है, ये सभी उद्देश्य हैं, ज्ञान प्राप्त करना, कौशल प्राप्त करना और ज्ञान का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति किस प्रकार की है? व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। साहित्यिक है, व्यवहारिक है या ये दोनों है? सही होगा ऑप्शन सी, व्यवहारिक भी है और साहित्यिक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की मुख्य विशेषता है। व्याकरण की मुख्य विशेषता क्या है? तो व्याकरण की मुख्य विशेषता है भाषा की शुद्धता, शब्द अनुशासन और भाषा का शरीर विज्ञान। ऑप्शन इसका डी आएगा। अगला क्वेश्चन, कहानी का मूल तत्व क्या होता है? कहानी का मूल तत्व होता है, वो होता है कथा वस्तु, शैली, पात्र और चरित्र। पृष्ठ पोषण की अवधारणा है। पृष्ठ पोषण की अवधारणा, व्यवहार में परिवर्तन, मनुष्य मशीन के समान और कौशल में स्वामित्व। 359 क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है प्रशिक्षण संस्थाओं में। शिक्षण कौशल का अर्थ क्या है? शिक्षण कौशल का अर्थ होता है, वो होता है अनुदेशनात्मक क्रियाएं, शिक्षण क्रियाएं और शिक्षण व्यवहार। शिक्षण कौशल विकास की प्रविधि कौन सी है? शिक्षण कौशल विकास की प्रविधि बतानी है, ऑप्शन बी आएगा, सूक्ष्म शिक्षण। शिक्षण कौशल का उपयोग करते हैं इन सभी हेतु, विशिष्ट उद्देश्यों हेतु, समुचित अधिगम परिस्थिति हेतु और समुचित अंत प्रक्रिया हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 363, पुनर्बलन कौशल का उपयोग करते हैं, किस लिए करते हैं? ऑप्शन डी होगा, छात्रों को प्रोत्साहन हेतु, शिक्षण का अग्रसरण हेतु और अधिगम रुचिकर हेतु। व्याख्यान कौशल की क्रिया है, इनमें से व्याख्यान कौशल की क्रिया कौन सी है? वो क्रिया है ऑप्शन डी में आएगा, भाषा सरल एवं सुबोध, पाठ की गति की उपयुक्तता, स्वर की स्पष्टता। पुनर्बलन कौशल के तत्व है, पुनर्बलन कौशल का तत्व वो है ये सभी अतिरिक्त शाब्दिक संकेत, पुनरावृत्ति एवं पुनर्व्याख्या, शाब्दिक प्रबलन या प्रेरणा। संप्रेषण कौशल है, उसकी क्रिया, संप्रेषण कौशल की क्रिया ये सभी है, संप्रेषण की पूर्णता, संप्रेषण की उपयुक्तता, समुचित माध्यम का उपयोग। पाठ योजना की आवश्यकता किस लिए है? पाठ योजना की आवश्यकता है प्रस्तुतिकरण का क्रम, पाठ्यवस्तु के तत्वों का, शिक्षण क्रियाओं के स्वरूप का। नेक्स्ट क्वेश्चन 368 क्वेश्चन है, अमरूद सिखाने के लिए किस अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए? अमरूद सिखाने के लिए अमरूद का चित्र।
मूल्यांकन पाठ योजना के पद कितने होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। मूल्यांकन पाठ योजना के पद कितने होते हैं? 3 होते हैं। लेखन शिक्षण की मुख्य विधि, यह अच्छा क्वेश्चन है। लेखन शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है? ये दोनों है। पेस्टोलॉजी भी लेखन शिक्षण की विधि, अनुकरण विधि भी लेखन शिक्षण की है। लेखन शिक्षण का उद्देश्य क्या है? लेखन शिक्षण के उद्देश्य है लिखने का कौशल विकसित करना। वाचन शिक्षण के उद्देश्य क्या है? ये दोनों, पढ़ने का कौशल, बोलने का कौशल। अगला सवाल है, शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास किया जाता है, किस लिए किया जाता है? वाचन शिक्षण में। वाचन शिक्षण के मुख्य प्रकार है कौन कौन से? वाचन शिक्षण के मुख्य प्रकार है 377 का सही ऑप्शन डी होगा। ये सभी वाचन शिक्षण के प्रकार है। सुस्वर वाचन, मौन वाचन, अध्ययन करना। हिंदी लेखन का मुख्य पक्ष है, तो सभी हिंदी लेखन के मुख्य पक्ष है। सुलेख भी है, पाठ्य वस्तु भी है और भाषा संबंधी भी है। हम हिंदी शिक्षण विधि के उत्कर्ष क्लासेज के एमसीक्यू देख रहे हैं। यह पार्ट नंबर 4 है आज का और अंतिम पार्ट है। फिर शिक्षण विद्या के 500 क्वेश्चन पूर्ण हो जाएंगे। 376 क्वेश्चन है। मॉन्टेसरी विधि का उपयोग करता है, किसमें करता है मॉन्टेसरी विधि का उपयोग? ऑप्शन सी, लेखन शिक्षण में। 377 क्वेश्चन है। स्वर वाचन का मुख्य पक्ष है, सही होगा ऑप्शन सी। ये दोनों हैं, संवेद वाचन भी होता है और वाक्यतिक वाचन भी होता है। स्वर वाचन के 2 प्रकार है, ये 2 प्रकार हैं स्वर वाचन के। मित्रों आपको बता दूं, इसके बाद एमसीक्यू हो जाने के बाद बाल विकास शिक्षा शास्त्र के, सीडीपी के टॉपिक वाइज और जो वो शिक्षण विधियाँ हैं, संपूर्ण सब्जेक्ट आपके लेवल 1 और लेवल 2 और लेवल 2 वालों के लिए भूगोल, इतिहास, सामाजिक जो भी सब्जेक्ट हैं उनके अनुसार टॉपिक वाइज एक शानदार उत्कृष्ट क्लासेस के एमसीक्यू होंगे, बेहतरीन एमसीक्यू होंगे, उसकी क्लास लगेगी, फिर वो भी आप ज़रूर देखिएगा। 378 क्वेश्चन है। सामूहिक उच्चारण परविधि का उपयोग होता है, सामूहिक उच्चारण परविधि का उपयोग ऑप्शन बी, शुद्ध उच्चारण में। लेवल 1 वालों के लिए पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विधियाँ, गणित की शिक्षण विधियाँ और सब्जेक्ट की शिक्षण विधियाँ लेवल 2 वालों के लिए भी। तो साथ में एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लगेगी। नेक्स्ट 379 क्वेश्चन है। भाषा में अशुद्धियाँ होती है, भाषा में अशुद्धियाँ होती हैं, वो होती है लिखने में भी, पढ़ने में भी और बोलने में भी। शुद्ध उच्चारण की विधियाँ कौन सी है? ये सभी है, परंपरागत भी है, वैज्ञानिक भी है और भाषा प्रयोगशाला। उच्चारण संबंधी दोष क्या है? तो ये सभी उच्चारण संबंधी दोष है। ध्वनि तत्व भी है, स्वर आघात भी हो जाता है, इकार उकार भी हो जाता है, तो ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनीय अशुद्धि हेतु उपाय क्या है? वर्तनीय अशुद्धियाँ दूर करनी है तो क्या उपाय है? ऑप्शन सी में है, यानी उपचारात्मक भी है, निरोधात्मक भी है। नेक्स्ट सवाल, शिक्षण सहायक सामग्री की मुख्य प्रकार। सर्वे, दृश्य सर्वे दोनों होते हैं। दृश्य सर्वे सहायक सामग्री का उपयोग इन सभी हेतु करते हैं। शिक्षण रोचक बनता है, एक से अधिक इंद्रियों का सक्रिय रहती है, शिक्षण कौशलों का विकास होता है उपयुक्त तरीके से, इसलिए सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए। सर्वे सहायक सामग्री है, उसका उपयोग क्यों करते हैं? ऑप्शन बी, शुद्ध उच्चारण हेतु। दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग होता है शुद्ध लेखन हेतु। भाषा प्रयोगशाला का उपयोग किस लिए करते हैं? शुद्ध उच्चारण हेतु, व्यक्तिगत भिन्नता हेतु। दूरदर्शन का हिंदी शिक्षण में उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं भाई दूरदर्शन का हिंदी शिक्षण में उपयोग? शुद्ध उच्चारण हेतु, शुद्ध सुनन हेतु, शुद्ध लेखन हेतु, यानी बहुउद्देश्य होते हैं दृश्य सामग्री के।
दृश्य सर्वे सामग्री की। नेक्स्ट सवाल, प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कक्षा अभिनय प्रणाली होगी। भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य किसका है? यह प्रमुख उद्देश्य होगा गद्य शिक्षण का। भाषा तत्वों का ज्ञान गद्य शिक्षण से मिलेगा। नेक्स्ट सवाल है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी होगी? प्राथमिक स्तर पर ऑप्शन सी गीत और अभिनय प्रणाली होगी। और ये बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वर्णनात्मक कविता शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? वर्णन करना है, कोई कविता वर्णन करने वाली है तो उसके लिए शब्द अर्थ कथन प्रणाली सबसे उपयुक्त विधि होगी। भाषा शिक्षण की नवीन पद्धतियों में विशेष बल दिया जाता है किस पर? बालक व शिक्षक की क्रियाशीलता पर। नेक्स्ट सवाल है, बेहतरीन सवाल है, कॉल्डवेल कुक ने किस विधि का प्रतिपादन किया? कॉल्डवेल कुक ने कौन सी विधि चलाई? खेल विधि। हेनरी कॉल्डवेल कुक खेल विधि के प्रवर्तक। व्याकरण की सूत्र विधि हिंदी में किस भाषा से आई है? व्याकरण की जो सूत्र विधि है वो हिंदी में आई है संस्कृत भाषा से। सुकरात का शिक्षण आव्यूह है। सुकरात का शिक्षण आव्यूह कैसा है? प्रश्नोत्तर है। प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात हैं। योजना विधि का जन्मदाता इनमें से कौन है? 397 में करेक्ट ऑप्शन बी होगा, जॉन डीवी। देखिए मित्रों, योजना विधि, इसको प्रोजेक्ट या प्रायोजना ये भी कहा जाता है। मूल रूप से इनके जनक है वो जॉन डीवी है। इनके शिष्य जो किलपैट्रिक है, मूल विधि यानी प्रोजेक्ट की शुरुआत, इस शब्द की शुरुआत जॉन डीवी ने की, लेकिन बाद में इस विधि का, योजना विधि का जो प्रवर्तक है वो किलपैट्रिक है। अब आपको देखो, सवाल में अगर योजना विधि के प्रवर्तक पूछा जाए तो फिर आपको, अगर लगभग ये साथ में आने वाले हैं नहीं, जॉन डीवी किलपैट्रिक साथ में नहीं आते हैं, जॉन डीवी आते हैं, तो जॉन डीवी करना जैसे इस क्वेश्चन में आया है, और साथ में दोनों आते हैं तो ज़्यादा महत्व आपको वरीयता देनी है किलपैट्रिक को, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन साथ में लगभग आएंगे नहीं, क्योंकि ये तो शुरुआती जन्मदाता माने जाते हैं। जॉन डीवी ने ये शब्द दिया प्रोजेक्ट प्रायोजना, फिर उसका प्रवर्तक किलपैट्रिक इनके शिष्य थे जॉन डीवी के, तो इन्होंने इस विधि को आगे बढ़ाया। तो इसलिए मुख्य रूप से जो प्रवर्तक पूछा जाए तो वो किलपैट्रिक है, और मूल विधि के प्रतिपादक है वो जॉन डीवी है। जैसे ये सवाल आया है ना, इसमें किलपैट्रिक का नाम नहीं आया, तो जॉन डीवी सही। 397 का ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि से शिक्षा देने वाले शिक्षक को एक अच्छा वक्ता होना चाहिए? वो होना चाहिए व्याख्यान विधि के माध्यम से। नीरस विषय, कोई नीरस विषय है उसको भी रोचक बनाकर प्रस्तुत किया जाता है किसके माध्यम से? कहानी विधि से। यानी कहानी के माध्यम से उस विषय को अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए तो नीरस भी रोचक बन सकता है। इनमें से कौन सा चरण हर्बटी विधि का नहीं है? हर्बटी विधि का जो 5 चरण है इनमें से कौन सा नहीं है? विशेषीकरण नहीं है, प्रस्तावना है, विषय है, तुलना है, प्रयोग है और मूल्यांकन है। किस विधि में पाठ्य सामग्री को इकाइयों में बांट लेते हैं? इकाइयों में पाठ्य सामग्री बढ़ती है, कौन सी विधि में? इकाई विधि में। अनुकरण से बालक बहुत कुछ सीखता है, इस सिद्धांत का उपयोग भाषा शिक्षण की किस विधि में किया जाता है? बेहतरीन क्वेश्चन, इसका राइट ऑप्शन है अनुकरणात्मक विधि में। अगला सवाल है, दल शिक्षण विधि है उसका अधिक उपयुक्त मानी गई है, किस लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है? उच्च कक्षाओं के लिए। नेक्स्ट सवाल है, प्रत्यक्ष विधि हिंदी शिक्षण के लिए उस स्तर पर उपयोगी है जब छात्र को जानकारी हो, किसकी जानकारी हो तब प्रत्यक्ष विधि काम में ली जाती है? व्याकरण की जानकारी हो।
किस विधि के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे? मौन पठन सर्वाधिक निबंध में महत्व ज़्यादा देना है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य रिक्त स्थान में सहायक होगा। किसमें सहायक होगा? भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने में सहायक होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि कौन सी होगी? व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि सर्वाधिक उचित है। कौन से स्तर पर? उच्च प्राथमिक स्तर पर। व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि कौन सी होती है? वो होती है आगमन विधि। हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, एक मुख्य उद्देश्य इनमें से कौन सा है? वो है ऑप्शन बी में प्रश्न पूछने, अपनी बात कहने का अवसर देना। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है साहित्यिक विधाओं से परिचय और व्याकरणिक नियम सिखाना। ऑप्शन बी। उच्च प्राथमिक स्तर भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है? विभिन्न स्थितियों में मुहावरे भाषा का प्रयोग करने की कुशलता का विकास, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करना, उस कुशलता का विकास। ये देखो ऑप्शन अनुसार ही आपको चूज करना है। मुख्य रूप से बहुत ही जो भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य ऑप्शन के अनुसार ही आपको चूज करना है। बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, प्राथमिक स्तर पर अलग है, उच्च प्राथमिक स्तर पर अलग है, तो ऑप्शन के हिसाब से जो सबसे सटीक बैठता है वहीं आपको सही करना है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य, अब ये सवाल अलग आ गया, इसी प्रकार इसके आंसर अलग होंगे उसके हिसाब से, तो ऑप्शन के अनुसार ही आपको भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से 413 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी में हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, ये कोई उद्देश्य नहीं है। विभिन्न क्षेत्र स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, बिल्कुल है। दैनिक जीवन में हिंदी में समझने और बोलने की क्षमता का विकास और बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, ये द्वितीय भाषा शिक्षण के उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब क्या होगा? ऑप्शन ए में है, वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को समावेश करने का कौन सा अनिवार्य कारण नहीं है? ऑप्शन सी में गीता भारतीय संस्कृति की विशेषताओं से परिचय, लोकगीतों का सौंदर्य बोध और भाषा का विविध रंग रूप ये है। ऑप्शन सी वाला नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्र क्या करते हैं? संकल्पना का स्पष्टीकरण करते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक ऐसी हो जिसमें क्या हो? जिसमें जीवन और भाषा के विविध रंग हो। ऑप्शन डी। पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यास ऐसे हो, जो अभ्यास जो अंत में मिलता है वो किस प्रकार का हो? ऑप्शन बी, भाषा की बारीकी और सौंदर्य को उद्घाटित करते हो। नेक्स्ट सवाल है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? तो आधार होना चाहिए ऑप्शन ए में है, रोचक विषय वस्तु होनी चाहिए। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अभ्यास, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में जो दिए गए अभ्यास है वह बच्चों को चीज़ों को परखने, गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का अवसर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 421 है, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? आपके लिए बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि जानना सर्वाधिक जरूरी होगा। ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 422। सवाल है कि भाषा की पाठ्यपुस्तक में ऐसे पाठ चुने जाएं जो किस प्रकार के हो?
बच्चों के संवेदना लोक के साथी बन सके, इस प्रकार के हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि क्या सुनिश्चित करता है? ऑप्शन डी में है, बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। नेक्स्ट सवाल है, पाठ्य पुस्तकें सहायक होती है, क्यों सहायक होती है? ऑप्शन डी में है, इन सभी के रूप में केवल पाठ्यक्रम को व्यवस्थित क्रम में चलाने में, शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करने में और स्वअध्यापन में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता नहीं है? अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता कौन सी नहीं है? ऑप्शन बी में है, ये ज्ञान के हस्तांतरण के लिए एक तैयार उत्पाद है। यह कोई विशेषता नहीं है, एक चरण के पूरे पाठ्यक्रमों को सम्मिलित नहीं कर सकती है। स्वयं ही आत्म सम्मिलित नहीं होनी चाहिए, ये एक पूरे वर्ष के लिए आवश्यक नहीं हो सकती है। इनमें से सबसे सटीक ऑप्शन बी में बैठता है, ये विशेषता नहीं है, ये ज्ञान का हस्तांतरण के लिए एक तैयार उत्पाद है। नेक्स्ट सवाल है, अच्छी पाठ्यपुस्तक के गुण कौन से नहीं है इनमें से? भाषा का क्लिष्ट होना, ये कोई गुण नहीं है, कलात्मकता होती है, जिज्ञासा उत्पन्न करने वाली होती है, संपूर्ण पाठ्यक्रम व्यवस्थित ढंग से संग्रहित होता है। अगला सवाल है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? प्राथमिक स्तर पूछा है, भाषा की पाठ्यपुस्तकों में ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो। सहायक सामग्री के जनक कौन माने जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सहायक सामग्री है जो दृश्य श्रव्य दोनों, तो उनके जनक का ऑप्शन डी फ्रॉबेल है। नेक्स्ट सवाल है, जिस सामग्री के द्वारा सुनकर या देखकर, सुनकर और देखकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह कौन सी होगी सामग्री? इजी क्वेश्चन है, वो सर्वे दृश्य होगी। कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है, इसलिए किया जाता है कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग विशिष्ट अधिगम परिस्थितियां निर्माण के लिए। पाठ्यांश के प्रस्तुतिकरण में कलात्मक कार्यान्वयन इनमें से कौन सा? प्रदर्शन तकनीक, शिक्षण उपकरण, पाठ की लिखित प्रति, अधिगम तकनीक। सही ऑप्शन ए है, प्रदर्शन तकनीक। दृश्य सर्वे साधनों की सहायता से अनुभवों के आधार पर एक विशेष प्रकार का वर्गीकरण, जिसे अनुभव का त्रिकोण के रूप में जाना जाता है, इस किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? अनुभव का त्रिकोण किसने प्रस्तुत किया? दृश्य सर्वे साधनों की सहायता से, वो ऑप्शन ए में है, एडगर डेल द्वारा। ऑप्शन ए बेहतरीन ये क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से जो संकल्पना मानचित्र है उसका अन्य नाम कौन सा होगा? संकल्पना मानचित्र का अन्य नाम मानस मानचित्र। नाटक या अभिनय उदाहरण है, ये किसके उदाहरण है? दोनों ही, नाटक कहो या अभिनय कहो, ये इसमें दृश्य और सर्वे दोनों सहायक सामग्री, यानी नाटक को हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। सर्वे शिक्षण सहायक सामग्री का उदाहरण इनमें से कौन सा है जो केवल सुनाई देती है? ऐसे सामग्री कौन सी है? 35 का ऑप्शन सही है, लिंगुआ फोन। निम्न में से सर्वाधिक प्रभावी शिक्षण सामग्री इनमें से कौन सी होगी? वो होगी दृश्य और सर्वे शिक्षण सामग्री, यानी सुनाई भी दे और दिखाई भी दे। चित्र विस्तारक यंत्र है, वो किस प्रकार की सहायक सामग्री? वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो वो है यांत्रिक दृश्य सामग्री है। चित्र विस्तारक यंत्र को केवल हम देख सकते हैं। फ्लालाइन बोर्ड है, उसका प्रयोग होता है, किस में होता है फ्लालाइन बोर्ड का प्रयोग? ऑप्शन सी चित्र प्रदर्शन हेतु होता है। शिक्षण सहायक सामग्री का गुण इनमें से ये सभी गुण हैं, परिशुद्धता भी है, रोचकता भी है, प्रासंगिकता भी है। नेक्स्ट सवाल है, पढ़ाई जाने वाली शिक्षण सामग्री को विस्तृत कर रहा परस्पर संबंधित कथनों का एक सेट निम्न का कौशल कहलाता है। क्या कहलाता है? वो कौशल कहलाएगा प्रतिपादन या व्याख्या करना।
अगला सवाल है, सर्वे और दृश्य यानी ऑडियो विजुअल सहायकों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? अच्छा क्वेश्चन, एडगर डेल द्वारा। अनुभव का त्रिकोण। निम्न में से कौन शिक्षण साधन के रूप में ऑडियो टेप के विषय में गलत है? ये महंगे होते हैं, ये गलत हो गया। आसानी से पुनः पेश किया जा सकता है इनको। ये पोर्टेबल होते हैं, ये दृष्टिबाधित छात्रों की मदद कर सकते हैं ऑडियो टेप। प्रोजेक्ट होता है प्रोजेक्टर, उसके द्वारा आकृति को क्या कर सकते हैं? पर्दे पर दिखाया जाता है। श्याम पट को साफ करने की सही प्रक्रिया क्या है? ये अच्छा सवाल है। बाएं से दाएं की ओर जाना है, बाएं से शुरुआत करनी और दाएं की ओर जाना है अगर ब्लैक बोर्ड को आपको साफ करना है तो। शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या करती है? सहयोग करती हैं, प्रेरित और प्रभावित करती हैं। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने वाले सामग्री है। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने की सामग्री इनमें से है। ऑप्शन डी में ये सभी होगी। ब्लैक बोर्ड भी है, पाठ्यपुस्तक और मानचित्र। कक्षा में प्रयोग की गई कोई भी सामग्री तभी शैक्षिक सामग्री कही जा सकती है जब वह सीखने सिखाने में उपयोगी साबित हो। ऑप्शन डी। शिक्षक सहायक सामग्री का चुनाव करते समय ध्यान देना चाहिए कि वह केवल शिक्षण बिंदु के लिए सरल, सुगम, उपयुक्त हो, प्रकरण से संबंधित हो और कक्षा के अधिगम लक्ष्य को प्राप्ति में सहायक हो। तो ये सभी शिक्षण सहायक सामग्री का जब शिक्षक चुनाव करता है तो इन सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए। गुरुद्वारा और ईंट की भट्टियाँ, ये क्या है? ऐतिहासिक संसाधन गुरुद्वारा है और आर्थिक संसाधन ईंट की भट्टियाँ है। एक विद्यार्थी दत्तांश साधन यानी समाचार पत्र, पीरियडिकल्स, अन्य ग्रंथ सामग्री आदि का एल्बम बनाकर उसे उपयोग में लाना इस प्रकार के शिक्षण लक्ष्य से संबंधित है। कौन सा शिक्षण लक्ष्य यह होगा? यह कौशल है। समाचार पत्र कैसे शिक्षण सामग्री है? समाचार पत्र है वो किस प्रकार की शिक्षण सामग्री होगी? दृश्य है। विभिन्न सर्वे और दृश्य सामग्रियों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभव का शंकु देने वाले विद्वान कौन है? वो है एडगर डेल। निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? वो है ग्लोब। कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही कथन नहीं है। ऑप्शन बी में है, शिक्षक विद्यार्थी को अपनी रचनात्मकता दिखा सकते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री के चयन का आधार होना चाहिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होना चाहिए। पाठ्यपुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्यपुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए क्या है? यह बेहतरीन क्वेश्चन है। साध्य नहीं वरन साधन होंगे। पाठ्यपुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए पाठ्यपुस्तकें साधन है। भाषा शिक्षण में उपयोगी सर्वदृश्य साधन कौन सा है? अभिनय। उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा था स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कथन है, ये आपको ध्यान रखना है। और वो है ऑप्शन सी फ्रॉबेल, जिन्होंने किंडरगार्टन पद्धति दी थी। किंडरगार्टन पद्धति इनके जन्मदाता, तो इन्होंने स्कूल को बाग बताया, अध्यापक को माली बताया और बच्चों को पौधे बताया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित जो बेसिक शिक्षा है उसका एक प्रमुख सिद्धांत इनमें से कौन सा होगा? मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। निम्न में से कौन सी बोलने की योग्यता है? बोलने की योग्यता कौन सी है? आशुभाषण। रेडियो अधिगम सामग्री है, रेडियो अधिगम सामग्री है, सर्वे अधिगम सामग्री है। रेडियो हम केवल सुन सकते हैं। ध्वनि, शब्द, वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य आएगा? ये
ये ज्ञानात्मक उद्देश्य है, ज्ञान देना ज्ञानात्मक उद्देश्य होगा। शिक्षक श्याम पट कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार अक्षर बनाएं, तो ये विधि कौन सी होगी? ये विधि है वो अनुकरण है, अनुकरण कर रहे हैं छात्र। बहुविकल्प, सही गलत, विषम का चुनाव, युगलीकरण और रिक्त स्थान की पूर्ति, ये किस प्रकार के प्रश्नों के भेद हैं? और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे जुड़े हुए सवाल आने की संभावना बढ़ती है। ऑप्शन सी में यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षा के परिणामों में किसके प्रयत्न महत्वपूर्ण रहे हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, डॉक्टर प्रेसी के प्रयत्न। वाचन की निदानात्मक परीक्षा में यांत्रिक यथार्थता को मापने के लिए बेलार्ड की परीक्षा में कितने सामान्य शब्द हैं जिनको पढ़ने के लिए 1 मिनट का समय निर्धारित किया गया है? बेलार्ड की परीक्षा में शब्द है वो है 158, ऑप्शन ए। लिखने की शिक्षण विधि में पेस्टोलॉजी विधि में क्या होता है? पेस्टोलॉजी विधि में वर्णों के छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का योग होता है। संरचनात्मक उपागम से शिक्षण में F.G. फ्रेंच ने 3 सिद्धांत दिए हैं, वो कौन कौन से 3 सिद्धांत? संरचनात्मक वाचन पर बल देना, संरचनात्मक उपागम में F.G. फ्रेंच के 3 सिद्धांत, भाषा आदतों का विकास करना और छात्रों की क्रियाशीलता। वाचन पर बल, भाषा आदतों का विकास, छात्रों की क्रियाशीलता। नेक्स्ट सवाल है, इस विधि में अध्यापक 100 ही नाटक का वाचन करता है, किंतु ये वाचन वस्तुतः वाच्य कभी नहीं होता है और पात्रों के अनुकूल होता है और पात्रों के अनुकूल भाषा में उतार चढ़ाव आता रहता है। तो ये किस में है? अध्यापक आते ही आपको मान लेना वो आदर्श होगा। अध्यापक आदर्श होते हैं, आदर्श नाट्य प्रणाली। भाषा शिक्षण विधियों में कौन सी विधि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ है? इनमें से व्यर्थ है, प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे हैं उनके लिए उपयुक्त नहीं है, वो है प्रोजेक्ट प्रणाली। भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का अर्थ क्या है? संरचनात्मक उपागम का अर्थ बताना है भाषा की मूल संरचना का शिक्षण करवाना। आजकल विद्यालयों में प्रयुक्त प्रोजेक्टर की व्यवस्था स्मार्ट कक्षा शिक्षण में सहायक है। क्यों सहायक है? सर्वदृश्य साधन के रूप में। कक्षा में बालक के पिछड़ेपन के कारण है बालक में हीन भावना होना। अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं क्या होती है? कई बार ये सवाल आ चुका है और आने की संभावना है। अच्छे मूल्यांकन की विशेषता वैधता होती है, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, स्पष्टता, संपूर्णता। इस प्रकार प्राचीन काल में पाठ्यपुस्तक के लिए किस शब्द का प्रचलन था? प्राचीन काल में पाठ्यपुस्तक को कहा जाता था ग्रंथ। शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर बल देने वाली पद्धति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल आने की संभावना है, कई बार आया भी है ये सवाल। ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर बल देने वाली विधि है, ऑप्शन बी में वो है मॉन्टेसरी पद्धति। निम्न में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में? ये भी इम्पोर्टेंट है, सवाल आ चुका है। पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में वो है ऑप्शन डी में है मारिया मॉन्टेसरी, LSWR, ये सूत्र इन्होंने दिया है। नेक्स्ट सवाल है, मौन पठन का लाभ है। मौन पठन का लाभ क्या है? स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। बुलेटिन बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड क्या है? बुलेटिन बोर्ड है वो है बुलेटिन बोर्ड केवल दृश्य सामग्री है, ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट सवाल है 480 क्वेश्चन है। दृश्य सामग्री बुलेटिन बोर्ड। वर्तनी की विधि व शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? वर्तनी की विधि व शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होता है? सही ऑप्शन ए प्राथमिक स्तर पर। निम्न में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, कौन सा नहीं है? विविध भाषाओं का ज्ञान कराना। साहित्य सर्जन की प्रेरणा मिलती है, क्रमबद्धता और व्याकरण संबंध कार्य, ये रचना शिक्षण के उद्देश्य है। विविध भाषाओं का ज्ञान नहीं होता है। अभिक्रमित जो अनुदेशन विधि है उसके सिद्धांत में क्या सम्मिलित है? उनके सिद्धांत में सम्मिलित है सुगति का सिद्धांत, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा स्वस्वर वाचन का भेद नहीं है? इनमें से स्वस्वर वाचन का भेद नहीं है, गहन वाचन नहीं होगा,
आदर्श वाचन होता है, अनुकरण और समवेत वाचन होते हैं। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। अच्छे मूल्यांकन की विशेषता कौन सी नहीं है? आप निष्ठता नहीं होती है, ये निबंधात्मक क्वेश्चनों में होते हैं। वेदता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता होती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है, इनमें से कौन से हैं? ऑप्शन सी में है मिलान प्रश्न। बाकी निबंधात्मक प्रश्नों के प्रकार है। भाषा प्रयोगशाला शिक्षक के स्थान पर प्रतिस्थापन नहीं है, ये वाक्य है, ये वाक्य सत्य है। पाठ्यपुस्तक का बाह्य गुण कौन सा है? शीर्षक पाठ्यपुस्तक का बाह्य गुण है। विषय वस्तु, भाषा, शैली, यांत्रिक गुण है। और ऐसा एक सवाल जरूर आएगा आपके, निम्न में से सर्वे उपकरण कौन सा है? ग्रामोफोन। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सम्मिलित हैं, क्या सम्मिलित हैं? मिलान पद वाले परीक्षा। विद्यार्थी की लगातार मूल्यांकन हेतु उपयुक्त परीक्षा पद्धति कौन सी होगी? लगातार मूल्यांकन करने के लिए सतत व्यापक मूल्यांकन, सीसी पद्धति। निदान का महत्व नगण्य है, यदि क्या हो इसलिए निदान का महत्व नगण्य हो जाता है। उसके अनुसार बच्चों का उपचार नहीं किया जाता है तो नगण्य है, यानी उपचारात्मक शिक्षण अनिवार्य है फिर बाद में। भाषाई कौशल के निर्धारित पक्षों में से कौन सा उपयुक्त नहीं है? इनमें से उपयुक्त नहीं है ऑप्शन ए में, देखना कोई कौशल नहीं है। जीवन के आरंभिक दौर में मातृभाषा सीखने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? वो है ऑप्शन सी में, परिवार है। निम्न में से वाचन शिक्षण के उद्देश्य है, वाचन शिक्षण का उद्देश्य इनमें से कौन सा है? प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना। निम्न विधियों में से व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि कौन सी नहीं है? इनमें से अनुकरणात्मक विधि, ये व्याकरण शिक्षण की नहीं है। निम्न में से हर्बर्टीय विधि से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन हर्बर्ट विधि से, ऑप्शन डी। ये विधि बौद्ध स्तर के शिक्षण से संबंधित है, ये सही नहीं है। इस विधि के प्रवर्तक हर्बर्ट है, 5 सोपानों का अनुसरण है और ये विधि स्मृति स्तर के शिक्षण से संबंधित है, ना कि बौद्ध स्तर के, स्मृति स्तर। निगमन विधि का सिद्धांत इनमें से कौन सा है? ये सामान्य से विशेष की ओर चलती है। सामान्य नियम सूत्र होते हैं और विशेष उदाहरण होते हैं। और आगमन विधि इसकी उल्टी है, विशेष से सामान्य है। विशेष उदाहरण होते हैं, सामान्य नियम होते हैं। पत्र लेखन निबंध लेखन के शिक्षण को, पत्र लेखन निबंध लेखन के शिक्षण को कहते हैं, क्या कहते हैं? लिखित रचना कहेंगे। देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं, किसमें करते हैं? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, निबंध रचना में करते हैं। अंतिम क्वेश्चन, इन 500 शिक्षण विधियों का निबंध कलेवर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन डी में ये सभी है। निरीक्षण शक्ति का विकास होगा, कलात्मक लेखन क्षमता का विकास होता है और तर्क शक्ति का विकास होता है। इस प्रकार मित्रों हमने संपूर्ण 500 MCQ उत्कर्ष क्लासेस के देखे हैं। कुल मिला के पार्ट 1, 2, 3 और 4 डिवाइडेड 4 पार्ट है। प्लेलिस्ट बनी हुई है रीट शिक्षण विधियों के नाम से, वहाँ ये संपूर्ण पार्ट मौजूद है। और क्लास कैसी लगी मित्रों जरूर लाइक करना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और आज मैं ये क्लास डालने के बाद PDF आपको टेलीग्राम पर ये सारे 500 क्वेश्चनों की भेज दूंगा। ज़रूर इन क्वेश्चनों का एक बार रिवीजन करें, क्लास भी देखें और नेक्स्ट आगे और तैयार रहें। यानी आपके जो शिक्षण विधियों के और बाल विकास शिक्षा शास्त्र के जितने भी MCQ बनते हैं वो MCQ की अगली क्लास होगी। रीट लेवल 1 वालों के लिए भी होगी और 2 वालों के लिए भी होगी। तो ज़रूर जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।